चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 अब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक डायग्राम गिवन है। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें कि आपको एक साइड 12 सेंटीमीटर, एक साइड 13 सेंटीमीटर और बेस आपको उसमें फाइंड आउट करना है। इसमें जो आंसर पूछा गया है वो है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो यानी कि आपको पहले 10p और कॉट आर दोनों अलग अलग निकालने हैं, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10p निकालने के लिए आपको बेस की ज़रूरत पड़ेगी और कॉट आर निकालने के लिए भी आपको बेस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने यहाँ पर अपने कन्वीनियंस के लिए डायग्राम ड्रॉ किया। देखिए 13 सेंटीमीटर आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस है। 12 सेंटीमीटर आपका परपेंडिकुलर है और क्यू आर आपका बेस आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की जिसमें कि आपको हाइपोटेन्यूस, क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की वैल्यू नहीं है। बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो जो चीज़ें थी ना हमारे पास हमने उनको एक साइड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब बेस की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर दिया। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर दिया, माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर दिया। अब 13 का स्क्वायर कितना है 169 और 12 का स्क्वायर कितना है 144। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या आया हमारे पास 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट निकालने पर हमारे पास 5 वैल्यू आ गई। बेस की वैल्यू 5 हमारे पास आ गई। ये आ गया क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू जब हमें मिल गई तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी है। ठीक है, अब हमें जो फाइंड आउट करनी थी वैल्यू वो थी क्या क्या, 10p और कॉट आर। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमें फॉर्मूला है साइन कॉस और टेन का वो लर्न करने के लिए मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आप इस तरीके से लिख सकते हो याद करने के लिए। अगर ऐसे याद नहीं होता तो आप इसको इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपको 10 की ज़रूरत, साइन कॉस 10 की ज़रूरत है तब तो ठीक है, आपने ये निकाल लिया कर लिया। लेकिन जब इसके आपको इनवर्ट रेशियोज चाहिए, ठीक है, रेसिप्रोकल चाहिए, जैसे साइन का आपको कॉसेक चाहिए, कॉस का आपको कॉट सेक चाहिए और 10 का आपको कॉट चाहिए, तो आप इसको रेसिप्रोकल बना दोगे, इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे। जो बेस है वो जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया। तो इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये आ गया HHB अपॉन PVP। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो था कॉट आर की वैल्यू चाहिए थी, कॉट आर यानी ये। ठीक है, कॉट आर की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस डायग्राम को रेफर किया। क्यों किया हमने इसे रेफर, क्योंकि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं वो एंगल जो है वो उससे अटैच्ड जो साइड होती है उसे हम बेस मानकर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के लिए इस डायग्राम में पहले ये बेस की तरह दिखाई दे रहा है तो हमने इसे यूज किया, कॉट आर की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर ली। पहले कॉट आर, क्योंकि जैसे इन्होंने डायग्राम गिवन है हमें वैसे ही हमने उसे यूज कर लिया। तो कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा लिखा, यहां से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यानी यहां पर क्या है, बेस क्यू आर है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है PQ। तो इसकी इन दोनों की वैल्यू पुट की 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, तो हमें अल्टीमेट वैल्यू क्या मिल गई 5 अपॉन 12। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट किया 10p। 10p फाइंड आउट करने के लिए हमने इस डायग्राम को ना अपनी कन्वीनियंस के लिए
डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं किए, बस उसे रोटेट कर दिया थोड़ा सा। इसे जब हम रोटेट कर देंगे इस तरह तो ये ऐसा बन जाएगा। ये जो P है वो इधर आ गया, Q इधर आ गया और R इधर आ गया, P Q R इस तरीके से आ गया। बस हमने रोटेट किया है क्योंकि हमें जब P के रिस्पेक्ट में 10 की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये वैल्यू को बेस रखना है। तो या तो हम ऐसे तिरछा होकर देखेंगे या हम डायग्राम को ही घुमा लेंगे, रोटेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब 10p की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो क्या है, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p कितना है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5/12, ठीक है। कॉट आर 10p 5/12, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। तो हमने क्या किया, 5/12 माइनस 5/12 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। इसका आंसर आया 0। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan a। अब साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है और कॉस ए और tan a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आप कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। 3/4 आपको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कॉस ए और tan a, ठीक है। कॉस ए और tan a आपको फाइंड आउट करना है। तो साइन ए की वैल्यू को यूज करके पहले हम एक ट्राइंगल, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने छोटा सा अपनी रेफरेंस के लिए, अपनी समझ के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ उसको। एक डायग्राम इस तरह से हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमने नेमिंग कर दी इसकी ABC। अब साइन ए का आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता है कि साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है। सभी को पता है कि साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये क्यों पता है आपको, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, सब हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 3/4। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, इस तरह से हम इसे लिख दें तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यूज आ जाती हैं। यह रेशियो होगी, एक रिस्पेक्टिव वैल्यू तो आई जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, इसको x एक हम कॉमन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यूज रख रहे हैं और वो आपस में अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो हो सकता है कि कॉमन फैक्टर डिवाइड करने के बाद आपको 3/4 मिला हो। तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यूज है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि ऊपर और नीचे एक ही नंबर से कैंसिल होगा तभी आपको 3 और 4 मिला होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक हम एज्यूम कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम p की वैल्यू सेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट p इज इक्वल टू 3x, ठीक है, वेयर x क्या है, इज अ वेरिएबल जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली h इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी सेम बात है, p और h की वैल्यूज आपने एज्यूम कर ली। तो ये जो वैल्यूज हैं हम इन्हें यहां रख देते हैं। p की वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 3x और हाइपोटेन्यूज क्या है 4x, ठीक है। ये हमने वैल्यूज ले ली। अब हम इन वैल्यूज का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां लिखते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है आपके पास में, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 4x, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस में 3x का होल स्क्वायर, ये है परपेंडिकुलर की वैल्यू। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4x थी, उसका स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x थी, उसका स्क्वायर कर दिया। इनको हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं, 4 स्क्वायर 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 16 माइनस 9 कितना हो गया, 16 माइनस 9 करेंगे, 16 माइनस 9, ठीक है, अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया आपने इसको, और आपके पास में आ गया यहाँ पर 7 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स को तो आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर है वो तो बाहर चला जाएगा, ये एक्स हो गया, और यहाँ पर ये आपके पास रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, यानी या फिर हम लिख दें इसे स्क्वायर रूट 7 इंटू में एक्स। ये आपके पास में बेस की वैल्यू आ गई। अब बेस की वैल्यू आ गई आपके पास, परपेंडिकुलर की आपके पास थी, हाइपोटेन्यूज की भी थी, साइन ए की वैल्यू आपको गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला। अब कॉस और टेन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि हमने लिखा कॉस ए निकालने, सॉरी इसको हमने नेमिंग गलत कर दी, ये हो गई आपकी ए बी और सी, ठीक है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं ना, तो ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, और ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो कॉस के लिए हमने वही फॉर्मूला फिर से हमने यूज किया। क्या फॉर्मूला था, PBP HHB, क्या था, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। इसमें आपने ये है कॉस की वैल्यू आपने की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने अभी फाइंड आउट करी है, बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू में x, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो हमने यहां से फाइंड आउट की थी, ये थी हमारे पास 4x। अब x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4, ये आ गई आपके पास कॉस ए की वैल्यू। अब tan a की वैल्यू इसके लिए भी हम यहाँ आ जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 3x, और बेस की वैल्यू कितनी है जो हमने अभी फाइंड आउट करी है, अंडर रूट 7x, x से x कैंसिल कर दिया, और ये आ गया आपके पास में 3 अपॉन स्क्वायर रूट 7। कॉस ए और tan ए दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँ तब आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुँच जाए।